So what's up guys, welcome back to Yanafit and कैसे आप सब? I hope you guys are doing well. So previous episode में नोटिस किया होगा, अगर आपने देखा होगा previous episode तो, कि जो हमारा स्टार्टिंग पैनल है वो खराब हो गया था एंड वो रात को ही मैंने ना पूरा कंप्लीट कर दिया था, सैटरडे नाइट को ही। बट क्या हुआ था कि फाइल पूरी करप्ट हो रही थी, मीन की पूरी वीडियो में ही कोई वो नहीं आ रहा था, पैनल नहीं आ रहा था। ओके, सो इन द एंड ऑफ द डे जब मैं सुबह मैंने 5:30 तक उसको कंप्लीट करा, पर फिर भी फाइल जो है ना स्टार्टिंग का जो पैनल है वो खराब ही आया। एंड 5:30 पे कंप्लीट करने के बाद मैं वॉक पे निकल गया एंड 9 o'clock पे वापस आया। बट क्या हुआ कि मेरे को वही अपलोड करना पड़ा, जो स्टार्टिंग पैनल खराब हो गया था, कुछ 5 या 6 सेकंड का जो वो था पैनल। बट स्टिल मैंने अपलोड करा क्योंकि संडे था एंड मैंने उसको पूरी रात करा था, तो मैंने सोचा कि कर ही देते हैं। एंड बाकी लेट्स स्टार्ट। सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें एक पैनल दिखाया जाता है, लेकिन ये हमारे द गर्ल डाउनस्टेयर यूनिवर्स में सिर्फ नहीं है किसी का, ये है सैन का, जो कि एक नैनोलिस्ट की एक कैरेक्टर है। ओके, एंड इसको क्यों ड्रॉ करा है यहाँ पे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि नीचे हमारे मिनसोंग सर ने लिख भी रखा है कि जब ये अपलोड कर रहे थे, वाइल अपलोडिंग द गर्ल डाउनस्टेयर, इनको एक ना कमेंट आया था कि प्लीज नेक्स्ट एपिसोड में आप सैन को ड्रॉ करना फ्रॉम नैनोलिस्ट। एंड ये कमेंट पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन था कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस कमेंट को पढ़ने के लिए, एंड मैंने क्विकली इसको ड्रॉ करा सैन को, एंड मेरे को कवर पेज मिल गया एंड मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था अपने ऊपर कि मैं ऐसा ड्रॉ भी कर सकता हूँ। यू नो एवरेज इंट्रोवर्ट गाय है ना। एंड उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि लोगों ने नैनोलिस्ट नहीं देखा है, बट द थिंग इज कि ये कमेंट पढ़ने के बाद उनके दिमाग में क्या हु द हेल इज दिस। हाँ, एंड उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं 2 और कवर अपलोड करूंगा। एंड यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ करा है सैन को एज एन आइडल, एंड नेक्स्ट वाला एपिसोड में वो ड्रॉ करेंगे डूना एंड मार्गो को एज एन एंड्रॉइड। ओके, यानी कि ये धीरे धीरे वर्ड्स बनते जा रहा है। ओके, लाइक पीटीजे वर्ड्स के अंदर हो गया अपना क्वाइटिज्म हो गया, हमारा लोकिज्म हो गया। ओके, एंड बाकी वर्ड्स हो गए। बट द थिंग इज कि अब आप पूछोगे एंड्रॉइड क्या होता है। एंड्रॉइड लाइक उनकी अपीयरेंस होती है। अब मैं सैन को उठा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए और नैनोलिस्ट के अंदर से, जो इसकी ना मतलब कि उसको बचाना था मीलो करके कैरेक्टर को। ओके, एंड जो एंड्रॉइड होते हैं वो एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो अपीयरेंस जो उनका होता है, दिखने में पूरे ह्यूमन होते हैं। हाँ, बट द थिंग इज कि उनके पास एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, काफी ज्यादा एडेप्टेबिलिटी होती है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू एज ए नॉर्मल ह्यूमन। ओके, सो मैं उसको अलग से कवर करने वाला हूँ नैनोलिस्ट को भी, पर तब तक के लिए मैं अभी इसको ही कवर करता हूँ। ओके नहीं तो आप बोलोगे कि भाई कहाँ चले गए आप। ओके, बाय द वे हमारा एपिसोड का जो नाम है वो है डीप डाउन इनसाइड पार्ट 2। प्रीवियस में हमने कवर करा था पार्ट 1। सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हमारा कंटिन्यू वहीं से होता है जब प्रीवियस एपिसोड हमारा एंड हुआ था। यहाँ पे हमारा जो जुन्नाइंग है वो सुन रहा होता है डूना को, एंड डूना ने लास्ट टाइम कहा होता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते कि मार्गो तुम्हारे साथ लाइब्रेरी क्यों नहीं जाना चाहती। एंड जो जुन्नाइंग है वो कहता है कि आई नो, एंड डूना कहती है व्हाट, एंड डूना कहता है आई नो, कि उसको मेरे साथ सच में बाहर जाना पसंद है नहीं। एंड ये बात सुनने के बाद डूना शॉक होती है एंड इसको देखती है, एंड जो जुन्नाइंग है वो साइड में देखता है क्योंकि उसको एक फ्लैशबैक हिट करता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब जुन्नाइंग ने एक स्कार्फ दिया था स्टार्टिंग में, जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया था, इस कॉलेज के अंदर आ गया था, तो क्या हुआ था कि ये और जो जू है इनको खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, एंड तब डूना भी थी, लेकिन डूना एक साइड कैरेक्टर थी उस टाइम के लिए। एंड द थिंग इज कि क्या हुआ, स्कार्फ जुन्नाइंग ने इसको दे दिया था क्योंकि विंटर्स का टाइम था एंड जू को ठंड लग रही थी, तब जाके एंड उसको फ्लैशबैक जो आ रहा है वो ये है कि जो जू है उसको स्कार्फ जो है लौटा रही है एंड कह रही है थैंक्स फॉर द स्कार्फ। एंड जो उसकी दोस्त है जू की, वो कह रही है कि आई थॉट कि तुम्हारा स्कार्फ है क्योंकि हमेशा ये क्लब रूम में रहता था, क्यों है ना। एंड जो जू है उसके पसीने छूट रहे होते हैं एंड वो कह रही होती है कि हाँ मैंने इसको बोरो करा था लेकिन मैं काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए मैं इसको रिटर्न करने का टाइम मेरे को मिला नहीं। एंड जो जू की दोस्त है वो कहती है क्या बात कर रही हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम तो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करती रहती हो। एंड जब ये बोल रही होती है तो जू अपने दोस्त को धक्का मारते हुए लेकर चले जाते, कहते चुप रहना भाई तू। एंड यानी कि वो जुन्नाइंग से कुछ ना कुछ छुपा रही है। एंड जो जू है वो कहती है कि आई हैव टू टेक ओके, एंड जो जू है वो कहती है कि मेरे को क्लासेस लेने हैं जुन्नाइंग, मिलते हैं वापस से। ओके, सी यू। एंड जो जुन्नाइंग है उसने एक और एक्सक्यूज बनाया था, मतलब कि इसको मिलने के लिए, तो उसने कहा था कि मुझे ना फ्री के मूवी टिकट्स मिले हैं, बट उसको फ्री के नहीं मिले थे। एंड जो जू का रिप्लाई था वो था कि सॉरी मैं हॉरिफाइंग मूवीज देख नहीं पाती हूँ। बट द थिंग इज कि जुन्नाइंग ने वो मूवी टिकट फ्री में नहीं मिले थे जुन्नाइंग को, वो उसने बाय करे थे क्योंकि उसको पता चल गया था मार्गो को कौन सी मूवी पसंद है, मार्गो की फेवरेट मूवी कौन सी है। एंड जुन्नाइंग है यहाँ पे हमें दिखा भी रहा है कि क्या ये मार्गो की फेवरेट मूवी है ना, एंड मतलब कि वो देख रहा है, किसी बात नहीं कर रहा। एंड मूवी का नाम है द डिलीवरी घोस्ट। ओके, एंड जुन्नाइंग कहता है कि जब मैंने उसकी फेवरेट मूवी के बारे में पता लगाया, उसका जो बिहेवियर है काफी डिफरेंट था, मतलब कि उसको ओवरऑल उसके साथ जाना ही नहीं था जुन्नाइंग के साथ, ऐसा से जुन्नाइंग का ये पर्सपेक्टिव है। एंड जब भी ये दोनों साथ में होते हैं, कोई पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या, एंड ये सब हाँ, तो जो मार्गो वो कह देते नहीं ये तो बस ऐसा दोस्त है मेरा। एंड जुन्नाइंग भी इस बात को कह रहा होता है कि जब वो मेरे को इमीडिएटली किसी से इंट्रोड्यूस कराती है तो वो बोलती है जस्ट ये फ्रेंड है उसके लिए,
यानी कि जुनटैंग उसके लिए बस फ्रेंड है। एंड जो जुनटैंग है उसने जू से पूछा था कि क्या तुम रेस्टोरेंट जाओगी साथ में। एंड जू है वो कहती है कि रेस्टोरेंट, हाँ चलो चलते हैं, डोना को भी साथ में ले लो। एंड वो जहाँ भी बात हो रही है जाने की तो जू यही बोल रही है कि अच्छा अगर तुम्हें वहां जाना है तो उसको भी ले लो, डोना को। एंड अभी जो गई है ना जू घूम घूम के चेरी ब्लॉसम्स देख के, प्रीवियस में जो मैंने बताया था, वो यहाँ पे भी यही कह रही है कि तुम जाओ अपने क्लास के बच्चों के साथ पढ़ो क्योंकि वो तुम्हें को डाउट हुआ क्लियर कर देंगे। ओके, एंड जू ने उसके लिए भी इसको मना ही कर दिया ओवरऑल। एंड जो जुनटैंग है वो कहता है कि हम तभी बाहर जा पाते हैं जब हम तीन एक साथ हों, यानी कि जू, जुनटैंग एंड मार्गो। नहीं, जू, जुनटैंग एंड डोना, नॉट मार्गो। ओके, एंड डोना कहता है आई फाइनली रियलाइज, मैंने फाइनली ये बात रियलाइज करी कि उसको मेरे साथ बाहर जाना पसंद है ही नहीं। ओके, एंड वो बात ये ना डोना के साथ शेयर कर रहा होता है बेंच पे बैठ के। एंड हमारे जो मिनसोंग सर है, आई गेस इन्होंने ना फोटो लेके उसको थोड़ा एनिमेशन में कन्वर्ट करा है। ओके, क्योंकि ये जो फोटो काफी रियलिस्टिक लग रही है मेरे को। ये मेरे को स्टार्टिंग में भी यही लगा था। एंड जो जुनटैंग है वो कह रहा होता है कि मैं उसके साथ और ट्राई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं इसको ऑब्वियस नहीं बनाना चाहता कि ये काफी हार्ट ब्रेकिंग है। जब भी मैं उसके साथ जाना चाहूँ तो वो मेरे को बस पुश करते रहती है, अपने से दूर फेंकती रहती है, लाइक दैट। एंड वो ये बात ना डोना को बता रहा होता है। एंड डोना उसको ना ऐसा मतलब कि होता है ना कि आजकल के निब्बा निब्बे जो होते हैं वो एक दूसरे को कंधा देने के लिए क्या कहते हैं कि भाई ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो डोना है वो भी इसको ऐसी कह रही होती है, तो स्टिल तुम स्मोक कर सकते हो है ना। एंड जुनटैंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना भाई, जुनटैंग मेरी तरह ही है। एंड भाई देखो मेरे को हार्ट ब्रेक नहीं हुआ आज तक, ठीक है। एंड सेकंड ऑफ ऑल हम कंटिन्यू करते हैं इसको। एंड जुनटैंग कह रहा होता है कि स्टिल वो छुपी हुई जो फीलिंग्स है वो इजीली नहीं जाएंगी। एंड जब पहली बार मैं उससे हाई स्कूल में मिला था, ये फर्स्ट टाइम, वो कह रहा है कि जब ये कॉलेज में जब आ गया था, एक्सेप्ट हो गया था कॉलेज में, तो जू को जब बताने आया था कि वो भी दिखा रहे हैं हमें फ्लैशबैक, ये फ्लैशबैक के अंदर ही फ्लैशबैक चल रहे हैं। ओके, कि उसने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट हो गया हूँ, मार्गो एंड ये सब। एंड जुनटैंग को कहता है एंड जो फीलिंग है मैं उसको बोलते हुए डर रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग है माई फर्स्ट लव। एंड यहाँ पे जू की फोटो दिखाई जाती है जो कि काफी क्यूट है, लेकिन जू ने बेचारे का बहुत बुरा हाल कर रखा है। एंड जो डोना है वो ये सुन के काफी शॉक होती है क्योंकि वो डोना से शेयर कर रहा है। ओके, एंड डोना बात को सुन के जुन्ना को देख रही होती है। एंड जुन्ना को हिट करता है, अबे मैं इससे क्यों शेयर कर रहा हूँ। एंड जुन्ना अचानक से बेंच से उठता है एंड कहता है कि मैंने ये क्यों कहा, फॉरगेट दिस, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो भी मैंने अभी कहा ऐसा सब कुछ भूल जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड डोना कहती है नहीं मेरे को लगता है ये अच्छा है। एंड डोना कहता है क्या। एंड डोना कहते हैं कि दैट्स गुड थिंग। एंड डोना है वो उठती है, दूसरे साइड फेस होता है उसका एंड वो ब्लश कर रही है, हमें दिख रहा है थोड़ा रेडिश उसका फेस हो रखा है, चिक्स उसके थोड़े रेडिश हो रखे हैं। एंड वो जुन्ना को हाथ ऐसे बढ़ाती है एंड कहती है लेट्स गो होम। जुन्ना को देख नहीं रही है अभी। ओके, या फिर उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स हैं जुन्ना को लेके जो कि है, सॉरी यार स्पॉइलर नहीं देना था, लेकिन उसे पता ही लग गया होगा तुम सबको। एंड जुन्ना भी ना ब्लश कर रहा होता है एंड वो इसके हाथ को देख रहा होता है एंड कहता है कि बट अच्छी बात क्या है, किस बारे में बात कर रही है, अब मैं तुम्हें डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। देखो वो कह रही है ये अच्छी बात है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि उसने जुनटैंग को एक्सेप्ट नहीं करा जू ने, तो ये क्या है, ये सोच रही होगी कि डोना सोच रही है कि इसके लिए एक अच्छा वो ऑफर है। एंड जुनटैंग इसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है कि ओपनिंग पार्टी के बाद हम हाथ तो पकड़ते ही हैं टाइम टू टाइम, है ना। एंड फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जो डोना ही बोल रही होती है ना कि ऐसा नहीं कि इस घर में मैं हमेशा रहूंगी एंड यहीं पे आई विल डाई, एंड ये वाला वो फ्लैशबैक है कि मैं बस ट्राई कर रही हूँ किसी को ढूंढने का जो कि मेरा एक बैकअप रहे एंड मेरे एक हार्ड टाइम मेरे बस काम आ जाए। एंड ये भी कह रही है कि ऐसा नहीं कि वो एक लवर हो, बट ऐसा जो कि मेरा कंफर्ट जोन हो एंड एक सपोर्टिव फ्रेंड भी हो मेरा। जुनटैंग ना मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा है एंड व्हाई इज शी फीलिंग हैप्पी राइट नाउ। एंड जो वो है जुनटैंग है वो ये भी सोच रहा है कि मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया है कि शायद से ये। एंड जुनटैंग कहता है अपने दिमाग को थोड़ा शांत करते हुए कह रहा होता है, चलते हुए इसका हाथ पकड़ रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गेट योर सेल्फ टुगेदर जुनटैंग। एंड वो मन ही मन में से अपने को शांत करा रहा है एंड कहता है ये बस उसके लिए एक ट्रैंकुलाइजर है। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, वो होता है कि होता है ना बेहोश करने के लिए एनिमल्स को एक वो इंजेक्शन मारा जाता है, दूसरे शूट करा जाता है वो। ओके, जिसने ग्रैनी खेला है वो तो बता ही दे भाई, ओल्ड एज भाई, बीबीएस भैया की याद आ गई यार, आते हैं ग्रैनी से। वहीं से तो एरो स्टार्ट हुआ था, गोल्डन एरा अपना यूट्यूब का यार। छोड़ो, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो यहाँ पे डोना कहती है कि ये अच्छा है जुनटैंग, है ना। एंड जुनटैंग जो है वो एक एंड जुनटैंग आके एक लैंप पोस्ट में आके टकरा जाता है भाई, छी भाई, जुनटैंग एल और भाई। एंड जुनटैंग कहता है क्या एंड सी कह रही है द वेदर, आई मीन द स्प्रिंग ब्रीज एंड ये सब। एंड जुनटैंग कह रहा है आई डोंट नो। एंड डोना कह रही है कि क्या तुम ठीक हो। जुनटैंग ने अपना मुंह पकड़ रखा है। एंड जो जुनटैंग है वो कहता है कि इन माई डिफेंस आफ्टर सम टाइम पास, मैंने डोना से पूछा कि, एंड जुनटैंग कह रहा होता है तुम्हें कब से। एंड कहते हैं कि इट वाज द फर्स्ट टाइम जब तुमने मेरे को बताया कि तुम्हें मार्गो पसंद है। एंड डोना ये भी कहती है कि आई ऑनेस्टली वांटेड तुम्हारा ना हाथ पकड़ना था फॉर सम रीजंस। ओके, एंड जुनटैंग है वो कह रहा है कि
थॉट है उसका कि यही रीजन है क्या कि मेरा हार्ट इतनी जोर से पाउंड कर रहा है, धड़क रहा है मार्गो के जाने के बाद, जब मैं उसको जान दिया तो। एंड वो कहता है कि बिकॉज उस दिन काफी स्प्रिंग का जो ब्रीज है एंड वो कहता है एंड द चेरी ब्लॉसम काफी अच्छे थे। एंड ये भी कहता है कि मैं सिगरेट की वो स्वीटनेस को भी स्मेल कर सकता हूँ अभी जो आ रही है डूना के पास से। वो स्मोक करती है ना, तो उसकी जो सिगरेट्स हैं वो थोड़ी अलग है एज कम्पेयर टू रेगुलर सिगरेट्स। ओके, लाइक वो फ्लेवर्ड सिगरेट्स हैं, लाइक काइंड ऑफ बिटर होती है। ओके, मेरे को पता नहीं है, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ तुमको। एंड वो कहता है कि डोना ने मेरा हाथ किसी रीजन की वजह से पकड़ा है। चलो, मैं इस चीज के लिए अपने दिमाग को खराब नहीं करता हूँ, ये कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए। ओके, डोना कहता है कि तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं डेफिनेटली एक ओवर एक्ट नहीं कर रहा था और मेरे को कोई पैनिक अटैक नहीं आ रहा था अंदर, लाइक दैट। ओके, एंड ये मैक्स होता है भाई। जो सीन है वो शिफ्ट होता है मार्गो की साइड, जो कि अभी अपने घर जा रही होती है। एंड उसको ना डोना ने फोटोज भेजी हुई होती है एंड हैव अ लुक, एंड अपनी एंड डोना की फोटो एंड मार्गो की एंड डोना की एंड मार्गो की एंड डोना की एंड इन दोनों के साथ में फनी फेस बनाते हुए। एंड मार्गो इस बात को देख के हंस रही होती है एंड डोना उसको एक और पिक भेजती है जो कि होती है कि डोना ना सिर पे एक ना पेटल लगा रहा होता है उसका साकुरा का, यानी कि चेरी ब्लॉसम का। यार मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। एंड उसको याद होता है जू को कि डोना इस टाइम कह रहा होता है उससे कि ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। एंड जो वो है जू कह रही होती है कि डोंट बी सिली, यू आर नॉट सपोज्ड टू प्ले विद फूड्स। एंड फिर डोना कहता है कि मेरे को बस देखना है यहाँ। एंड उसने में जो सिया है वो क्लिक कर लेती है फोटोज एंड जो जू है यहाँ पे ब्लश कर रही है, वाह यार। एंड ये सारी फोटोज को वो सेव करती है एंड उसको एक मैसेज आता है कहीं से, आर यू क्रेजी, और तुम अभी घर पे क्यों नहीं हो। एंड ये मैसेज देखने के बाद जो जू है अपना फोन को बंद कर देती है। एंड हमारे यहाँ पे जो डीप डाउन इनसाइड का पार्ट 2 है वो भी एंड हो जाता है। हम अभी मूव नहीं कर रहे हैं दूसरे एपिसोड में क्योंकि अभी भी 9 चल रहा है। ओके, एंड फिर ये हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है हमारे जुनटांग एंड सिया की तरफ, जो कि अभी घर पहुंच गए हैं एंड कह रहे होते हैं कि टेक सम रेस्ट एंड कह रहे होते हैं एक दूसरे को सी यू एंड बाय बाय एंड ये सब। एंड जब वो जा रहा होता है एंड जुनटांग को अंदर से आवाज आती है जुनटांग, एंड वो कहता है क्या, एंड वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। एंड सिया उसको देख रही होती है जुनटांग को एंड जिसने उसको आवाज मारी है वो और कोई नहीं, इसका ही वो है, इसके नेक्स्ट डोर रहता है जुनटांग के, इसका नेबर है। ठीक है, इसका नाम हम बहुत जल्दी पता कर लेंगे। खैर मैंने स्टार्टिंग में तो आपको बता ही दिया था। एंड थंबनेल देख के आप सोच रहे होगे कि वो कौन थी जिसमें कि मैंने अननोन लिख रखा था पूरे में। थंबनेल को देख के आप सोच रहे होगे, है ना, तो वो आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है, आई स्वेयर। ओके, इसी वाले में पता चल जाएगा, दिक्कत ना लो। एंड ये बात सिया भी सुन रही है कि जब उसने पूछा था कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, एंड वो जो बंदा है वो पूछता है जुनटांग से कि क्या तुम्हारे पास अभी वीकेंड में थोड़ा टाइम है, तो चलो चलते हैं फिर एक ग्रुप डेट पे, ब्लाइंड डेट है। एंड ये बंदा और कोई नहीं, ये अपना यून सीओ, ये भी सेकंड फ्लोर पे रहता है जुनटांग के साथ, जो कि अभी 25 का है, ये सबसे बड़ा है भाई ये बंदा। अब हमारा फेस रिवील हो जाता है उस कैरेक्टर का, एंड जिस कैरेक्टर को मैंने लगा रखा है ना थंबनेल में, वो और कोई नहीं, वो है ईरा। ठीक है, एंड इसके बारे में क्या ही बताऊं तुम्हें, एकदम लास्ट में जाके एक जो प्लॉट मिलेगा ना भाई, एकदम लास्ट में जाके जब ये एंड होने वाला होगा मानवा, अभी तो है काफी थोड़ा बहुत क्या काफी है, लेकिन फिर भी जो प्लॉट मिलेगा भाई तुम्हें, तुम पूरे शॉक होने वाले हो। एंड हमारा न्यू कैरेक्टर यहाँ अनलॉक हो जाता है, ये है अपने ईरा चोई। ओके, यहाँ पे बस ईरा लिख रखा है, मेरे को पूरा नाम याद है। एंड यहाँ पे एक फेरी भी आ जाती है, ये फेरी का भी बहुत अच्छा सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पे भाई, परफेक्ट। एक पीक जो है ना वो दिया गया। एंड ये हमारी फेरी का नाम है द फेरी ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी। एंड हमारा यहाँ पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, सो हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि हमारे जो मेन सॉन्ग सर है उन्होंने पैनल यहाँ पे जो प्रॉमिस करा था कि बना के देंगे दो पैनल्स, हाँ, इस नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये अपना 10 एपिसोड है जिसमें बना के दिया इन्होंने, जिसमें हमारी है डूना। पहले तो भाई क्या क्रेजी बनाया है भाई, लिटरली इन्होंने अगर एक्शन बना दिया ना किसी के अंदर, मजा आ जाएगा भाई, एक परफेक्ट जो बनता है। और ये देखते हुए जैसे गला कट रहा है ना जिस बंदे का, पता नहीं क्यों मेरे को बर्जर की याद आ रही है भाई। गट्स ने किसका काटा था गला? लड़की को काटा था जब वहाँ पे थे, फॉरेस्ट के अंदर थे। छोड़ो, अभी के लिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डूना, एंड्रॉइड डूना एबिलिटी है हेड स्मैशर। भाई लिटरली था हेड ही स्मैश कर दिया भाई, मेरा भी लिख देते ना, एंड्रॉइड एबिलिटी है डूना स्मैशर, मॉमी स्मैशर। हाँ, ओ शिट भाई मेरा नेम रिवील हो गया, कोई बात नहीं, नेम डाल दूंगा कौन सा, तुम्हें पता लग जाएगा भाई। एंड यहाँ पे मार्गो का भी है, क्या नाम है, एंड्रॉइड मार्गो किम, एबिलिटी है डिक्सपर्ल। वाह भाई, अब डिक्सपर्ल का मतलब पता है भाई, डिक्स नहीं बोला, ठीक है, डिग बोला है, डिग, DIGS, डिग्स। ओके, तुम घटिया है। इसका मतलब है कि जो होते हैं सीपी जिसको बोलते हैं क्लैंप्स, क्या कहते हैं उसका, उसके अंदर से जो पर्स निकालते हैं, मोती बोलते हैं हिंदी में तो आई गेस। हाँ, एंड हमारा जो एपिसोड का नाम है वो है द आउटकम ऑफ द मीटिंग। ओके, एंड इसका क्या मतलब है आगे पता लगने वाला है। तो हमारा जो एपिसोड है वो कंटिन्यू होता है, सॉरी स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में मिनसोंग यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है एंड यहाँ पे गर्ल्स की
गर्ल्स का डूम दिखाया जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मार्च डूम पेनल्टी पॉइंट। यहाँ पे यहाँ पे पेनल्टी पॉइंट्स होते हैं। ओके, एंड सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है वो ही है हमारी कैरेक्टर का जो अनलॉक करी है हमने अभी जस्ट। Oh my God, bro. उसका नाम है ईरा चोई। 19 पॉइंट मिले हैं वो इसको पेनल्टी के रूप में। बहुत अच्छे भाई। एंड वो देख रही है, उसके हाथ में भी कपड़े हैं एंड शायद से ये धो के आ रहे होंगे ना सब कुछ। एंड उसकी जो ईरा की जो फ्रेंड है वो कह रही है कि ईरा शुडंट यू, क्या तुम एक्सरसाइज नहीं करते क्या, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। एंड वो ये भी कहती है कि यू आर एन अनराइवल्ड एंड उसके दोस्त क्या भाई सच में डिसरिस्पेक्टफुल है भाई। कह रही है कि यू आर एन अनराइवल, तो तुम्हारा कोई राइवल ही नहीं है टॉप टीयर प्लेयर में से पेनल्टी पॉइंट को भाई अनराइवल हो गए भाई। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है और टॉप टीयर 19 ईरा चोई। व्हाट डू यू डू टू गेट दैट मैनी पॉइंट्स, क्या करते हो भाई इतना पॉइंट लेने के लिए तुम। हाँ, एंड द सेमेस्टर जस्ट स्टार्टेड, तुम्हारा सेमेस्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है बल्कि। एंड साइड से कोई आती है एंड कहती है, एंड वो कह रही है कि उसने पूछा था ना कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हें इतनी पेनल्टीज मिलती है। एंड वो कहता है तुमने इसको देख तो रखा है, ये इतना ज्यादा ड्रिंक करती है, वो इतना रोती है भाई जैसे लंग्स ही बाहर आ जाएंगे हॉल वे में, जो इनका हॉल होता है ना डूम का। एंड एक मैनिकन अंदर ले आती है फॉर डूइंग, अरे व्हाट द फक, क्या क्या करा है भाई इसने। एंड ईरा कहता है कि एक्सक्यूज मी देयर्स मच मोर देन दैट, उससे बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत सारा कैंड करा है मैंने। भाई क्या प्राउड कौन होता है इस बात पे। हाँ भाई, एंड हमें यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है। हमें बायोग्राफी मिल जाती है ईरा की, जो है मिनसोंग यूनिवर्सिटी के अंदर से, फैशन डिपार्टमेंट के अंदर से। एक सेकंड भाई, लोगिज्म के अंदर जो ये सब थे हमारे डैनियल का असली नाम तो पाक युंग सुक था वैसे, एनिमे में था, लेकिन वैसे तो पाक युंग सुक था। वो भी फैशन डिपार्टमेंट के अंदर से था ना शायद से। हाँ उससे था। जे भी तो उसमें था, सॉरी जे भाई गे हॉग सॉरी। खैर नहीं भाई, लिटरली फ्रेंडशिप का अगर एक पीक होती है ना तो जे एंड डैनियल ब्रो। एंड जिसको हमें पता भी है क्यों, अब तक व्यूग भाई ने तो कवर नहीं करा, लेकिन आगे जो जिसने पढ़ा है जैसे मैं हूँ, कि उसकी फैमिली ने जब उसको एक्सेप्ट नहीं करा था जे भाई को अपने स्टीव हॉग ने, तो उससे सबसे पहले जो बंदा आया था उसके पास वही था, अपना डैनियल ही था, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। एंड तब से वो अपने भाई एंड उसकी फ्रेंडशिप में आ जाती है डैनियल के। चलो छोड़ो, अभी लोकिज्म की नहीं, यहाँ की इस वाले वर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि वो भी पीक है भाई। देखना, मैं संडे का वेटिंग, अरे संडे में मैं अपलोड भी करता हूँ, संडे में व्यूग भाई भी अपलोड करते हैं भाई, बहुत अच्छे। खैर व्यूग भाई कहाँ, मैं कहाँ भाई, मैं तो बहुत नीचे भी। यहाँ पे हम सब कुछ बताया जा रहा है। डिपार्टमेंट फैशन है एंड सोफोमोर है, यानी कि सेकंड ईयर में है। ओके, ईरा चोई है इसका नाम, यहाँ पे नाम रिवील भी हो गया। एंड फिर ईरा की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि सारे पेनल्टी पॉइंट मैंने खुद ने अर्न करे हैं। एंड उसकी जो फ्रेंड होती है यूनली, वो कहती है कि ऐसा हमें इतने सारे पॉइंट नहीं मिलते हैं, हम इतने ऊपर नहीं रहते पेनल्टी पॉइंट्स में अगर हम रात को बर्नर यूज करते हुए नहीं पकड़े जाते खाना बनाते हुए लेट नाइट को। एंड तेरी सॉन्ग है वो हंस रही होती है एंड कहती है काफी हिलेरियस है। एंड यूनली भी हंस रही होती है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, अब इनको फ्लैशबैक आता है, मतलब फ्लैशबैक के अंदर ही एक फ्लैशबैक और चल रहा है कि तेरी सॉन्ग है वो, उसको याद आता है कि वो पकड़ी गई थी एक बार रामेन को ले जाते हुए रात को, उसके हाथ में पूरा रामेन का पूरा पॉट था। ओके, एंड उसको 2-3 बच्चों ने देख भी लिया था एंड बाकी वार्डन ने तो देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी पेनल्टी पॉइंट्स मिले हैं। एंड वो बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम पकड़े नहीं जाओगी, हाँ तुम्हारे ब्लॉन्ड हेयर से कोई भी पहचान लेगा तुमको, सबके तो ब्लॉन्ड हेयर्स होते नहीं है, तो आराम से पकड़ी जाएगी ये। एंड वो कहती है कि अगर मेरे पे एक और रामेन होता तो मैं इतनी ट्रबल में फंसती नहीं। एंड जो वो होती है यूनली, वो पूछती है क्यों। एंड तेरी सॉन्ग कहती है कि अगर मेरे पे एक रामेन और होता तो मैं हाउस मास्टर यानी कि वार्डन को एक खिला देती एंड उसको अपने साइड ले लेती। भाई करप्शन चल रहा है यार यहाँ पे भी। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जब ये जो तीनों है रूम में आ गए हैं एंड जो ईरा है वो देख रही है ग्रुप में, एंड वही ग्रुप है जो कि जाने वाले हैं ग्रुप डेट पे। अब तुम्हें पता चलेगा कि ईरा कैसे मिलने वाली है जुनटेंग से। ओके, यानी कि वही वहाँ पे मिलने वाले हैं जहाँ पे डेट है इनकी, ब्लाइंड डेट है, ग्रुप डेट। एंड मैसेज आता है सामने से उसका ही, जुनटेंग के पार्टनर का, नेबर का ही, कि क्या वो कोई और आ रहा है उसकी जगह इन द सेंस कि चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बुला लेता हूँ, वो फ्रेशमैन है। ओके, वो जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, यानी कि यहाँ पे जुनटेंग की बात हो रही है, लेकिन ईरा को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसके लिए ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता नहीं है अभी के टाइम पे। एंड ईरा कह रही है कि अपनी फ्रेंड को, यूनली को, कि थोड़ा सा प्लान में चेंज आया है एंड सैटरडे को एक दूसरा मेंबर आने वाला है। एंड यूनली कह रही है कौन आने वाला है। एंड जो ईरा है वो कह रही है कि मेरे को नहीं पता, कोई फ्रेशमैन है, ये बंदा कह रहा है। एंड फ्रेशमैन कौन है? जुनटेंग है ऑब्वियसली बात, लेकिन इनको नहीं पता। ओके, एंड ईरा कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये डेट है वो एक गलत एंड में जाने वाला है। एंड जो उसकी यूनली है वो कहती है दोस्त इसकी कि वाओ अ बॉय टॉय, यानी कि जो यंग लड़के होते हैं उनको बॉय टॉय करके बुला रही है। एंड जो ईरा है वो कहते हैं कि मेरे को यंग लड़के पसंद नहीं है। एंड
वो उसकी दोस्त कहती है, ईरा की दोस्त, की क्यों नहीं, बिकॉज यू ओनली डेट यंग गाइज। एंड उसके बाद ईरा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड जो उसकी फ्रेंड है वो हंस रही होती है। वो क्यों हंस रही होती है इसके पीछे रीजन है कि, एंड कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि तुम में किसी में इंटरेस्ट नहीं है। एक बंदे को अगर छोड़ दिया जाए, वो कौन है, वो है होंग सन, जो कि ईरा का ही एक्स है। एंड देखो ईरा जो है ना वो यहाँ पे तो जानती नहीं जुनटेंग को, लेकिन के ड्रामा के अंदर क्या है कि जुनटेंग और ये एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एंड ईरा जो है बाहर पढ़ने के लिए चली गई थी एंड बाद में वापस आई थी, इसी टाइम पे वापस आई थी। ओके, अब मैं तो यहाँ पे मानवा कवर कर रहा हूँ, तो मानवा के अंदर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, ये पहली बार मिलने वाले हैं ब्लाइंड डेट पे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। एंड उसके ओनली ये भी कह रही होती है ईरा को कि इफ यू आर स्टक ऑन हिम, अगर तुम अभी भी उसके ऊपर फंसी हुई हो तो तुम ड्रिंक कर सकती हो, तुम क्लब में जा सकती हो एंड ब्लाइंड डेट पे जा सकती हो। एंड तुम कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं वो चूज कर पाओगे अपने लिए। एंड वो ऐसे ना टीज कर रही होती है काफी देर से, इसको काफी ज्यादा टीज करती है इसको। एंड जो ईरा है उसको रोना आ जाता है। एंड वो कह रही होती है, एंड ओनली कह रही होती है कि अगर मैं तुम्हारी मॉम होती ना तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा डांटती कि तुम उसको डेट कर रही हो जबकि उसके एग्जाम्स हैं ये सब। एंड ईरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो काफी जोर से कहती है एंड कहती है मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, एंड क्यों तुम उसकी बात को बार बार बोले जा रही हो। एंड ये कहते हुए वो रो रही होती है। भाई देखो ऐसा मैं भी करता हूँ अपने किसी दोस्त के साथ, उसका नाम तो मैं लूंगा नहीं वो वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा बुरा नहीं मानता। ओके, काफी अच्छा दोस्त है मेरा, खैर भाई बोल सकते हो उसको, मेरा इतना अच्छा है। हाँ, तो जो ईरा है वो रोना स्टार्ट कर देती है। एंड वो उठती है इसकी दोस्त यूनली एंड कहती है अरे यार दोबारा नहीं यार, एंड इसको चुप कराने चली जाती है। एंड वो कह रही होती है यूनली ऑल राइट। एंड जो ईरा है वो कहती है यून, हाँ इसका यूनली मतलब कह रही होती है एंड रो रही होती है। एंड जो वो है यूनली है वो कह रही होती है कि हाँ तुम सही हो, जो होंगयून था वो एक नंबर का वो था, म्याओ म्याओ था। मैं म्याओ म्याओ कहूंगा ठीक है अभी के लिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता, कर्स वर्ड्स मैं यूज नहीं करता हूँ इतना। एंड ये भी कहती है कि वैसा कोई नहीं है। ओके, एंड जब ईरा रो रही होती है ना तो जो यूनली है वो उसकी फोटो ले रही होती है, कहती है ईरा की लाइफ काफी डूम्ड है। एंड जो ईरा होती है वो कह रही है मेरे को ना टीज करना स्टॉप करो, टांग खींचना बंद करो मेरी। एंड यूनली कह रही है तुम काफी क्यूट लग रही हो एंड हंस रही होती है। एंड जो ईरा है वो कह रही होती है कि यूनली सही है, हाउ लॉन्ग एम आई गोना स्टे लाइक दिस, मैं कब तक ऐसी रहूंगी। हाँ, 1 महीने पहले उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था एंड जिसको कि मैंने 1 साल तक डेट करा था। एंड ये जो पैनल है ना ये हमारा पैनल तब का है जब इसको ये कवर कर रहा था, तब ऐसा सीन था जब डूना आई गेस जुन्ना के कॉलेज में आई थी, उसके बाद का सीन था। एंड इस सीन में शायद से यही बात चल रही थी कि तुम्हें नहीं पता लाइफ तुम्हें कब कहाँ ले जाए। हमें बस ऊपर वाला पैनल दिखाया था, लेकिन नीचे वाला जो पैनल है उसके पीछे ईरा भी थी। मैंने तो पहले पहचान लिया था लेकिन मैंने तब कुछ कहा नहीं था। ओके, एंड उसका जो एक्स है ईरा का वो कह रहा होता है कि ईरा मेरे को तुम्हें कोई बात बतानी है। एंड ईरा कहती है हाँ। एंड वो जो इसका बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, वो कह रहा होता है कि देखो मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, 4th ईयर के एग्जाम आने वाले हैं CSAT के, एंड चलो ब्रेकअप कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं होगा तुम्हें टाइम इतना देने के लिए, हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे एंड ये सब। एंड जो ईरा है वो कहते हैं कि ये एक वैलिड रीजन है एंड इसलिए मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। एंड ईरा ये बात मन ही मन में कह रही होती है। एंड ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट गोना वर्क दिस वे, ये ऐसे काम नहीं करने वाला है। एंड ईरा मन ही मन में कह रही होती है कि परहैप्स शायद से मेरे को किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा कि उसको बुलाने के लिए, अपने एक्स को बुलाने के लिए। एंड ये बात ना वो मन में कह रही है। एंड जो बात वो कह रही है अपने दोस्त से वो ये कह रही है कि तुम्हारी वैली एकदम ना पॉट वैली की तरह है। एंड लड़कियों को तुम्हें पता ही है पसंद नहीं होता उसके पेट को कोई मोटा बोले किसी लड़की को, तो अपने स्लिम पर्सनैलिटी को लेकर लड़कियां काफी वो होती है, ऑब्सेस्ड होती है। ठीक है, तो ईरा के दोस्त कहते हैं कि आई एम गोना किल यू। एंड ईरा कहती है ऑल राइट। भाई काफी दुख है उसकी लाइफ में तो, एंड आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ होने वाला है। एंड ईरा कहती है कि चलो फिर हम एक काम करते हैं, ब्लाइंड डेट के ऊपर कुछ काम वाम कर लेते हैं अपना, लाइक क्या पहनना है क्या ये सब। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे जुनटेंग की तरफ। एंड ये वही बंदा है जो जुनटेंग का नेबर है, जिसने जुनटेंग से बोला था कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पे चलोगे। एंड ये सीन वही से कंटिन्यू हो रहा है। ओके, एंड ये बंदा कह रहा है तो लेट्स गो ऑन अ ब्लाइंड डेट, है ना। एंड जुनटेंग उसको देखता है एंड जुनटेंग उससे पूछता है क्यों तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड वो बंदा कहता है अरे ये तो बस कुछ दिन पहले ओवर हो गया। एंड जुनटेंग कह रहा है शायद से ये अपने कुछ दिन पहले उस लड़की को लाया था रूम में अपने। भाई क्या घटिया इंसान है आजकल के। वो बंदा कहता है कि 2 दोस्त एंड मैं प्लान कर रहे थे जाने का, लेकिन एक ने लास्ट में कैंसिल कर दिया, तो तुम चलो हमारे साथ, हाँ तुम्हें आना चाहिए हमारे साथ। एंड वो बंदा कहता है, जुन्ने का नेबर कहता है कि वो लड़कियां सोफोमोर यानी कि 2nd ईयर में है फैशन डिपार्टमेंट के, एंड इट्स 3 on 3 सिक्सम होने वाला है इसका मतलब। एंड नीचे से डूना सुन रही होती है इस बात को। एंड वो बंदा कहता है, जुन्ने का नेबर ये बात भी कहता है कि क्या कहती हो फिर, तुम्हें मैं ज्वाइन करता हूँ फिर ग्रुप चैट पे, ठीक है। एंड जुन्ना कहता है नहीं वेट। एंड बनीमन में वो ये भी सोचता है कि वेट अ सेकंड, मैं अभी कॉलेज में हूँ एंड मेरे को एटलीस्ट एक बार ग्रुप डेट पे जाना चाहिए यार, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा और क्या है। एंड वो कहता है कि देयर इज नो रीजन कि मैं इसको बंदे को डिक्लाइन कर दूं, मना कर दूं जाने के लिए। एंड जुन्ना कहता है चलो ठीक है। एंड ये बात वो मन में कह रहा होता है एंड उसको कहता है ठीक है चलो चलते हैं। एंड वो उसको कह देता है चलने का। एंड वो कहता है ओके। एंड जो डूना
पीछे से जुनटेंग को देख रही होती है। एंड ये जो बंदा है जुनटेंग का फ्रेंड है, वो यून करके जो नाम है इसका या जो भी है मेरे को याद नहीं अभी, ये बंदा कहता है जुनटेंग के कंधे पे हाथ रखे कि तुम्हें काफी मजा आएगा। एंड ये ऐसे कह रहा होता है एंड जुनटेंग कह रहा है क्या तू प्लीज थोड़ा सा मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करेगा भाई, क्योंकि बड़ा चिपका हुआ है, मैं तेरा शैम्पू स्मेल कर पा रहा हूँ। भाई जुन्ने को गे वाली हरकत करने की हमेशा आदत पड़ती है, मुझे नहीं पता क्यों। एंड जुन्ने कहता है दैट्स काइंड ऑफ फील ग्रॉस। एंड फिर सैटरडे का दिन आ जाता है। एंड सैटरडे का दिन आते ही क्या होता है, जुन्ने सुबह सुबह अपनी बेंच पे बैठा हुआ होता है, आई गेस पढ़ी रहा होगा। एंड सिया आ जाती है एंड कहती है और जुन्टेंग, सॉरी मतलब ये नहीं कहती है और जुन्टेंग। एंड जुन्टेंग कहता है अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड डूना कहती है तुम कम से कम एक दिन में एक बार तो विजिट कर ही लेते हो मेरे प्लेस पे, क्योंकि तुम्हें खाना होता है नीचे आके एंड ये सब। एंड जुन्टेंग मन में कहता है कि एंड डूना कहता है ये इसलिए क्योंकि तुम मेरे से पूछती हो एंड तुम यहाँ पे कर क्या रही हो पहली बात तो। एंड वो कहती है कि तुम आज बाहर जा रहे हो इवनिंग में है ना, ब्लाइंड डेट पे। एंड जुन्टेंग कहता है हाँ जा रहा हूँ मैं। जुन्टेंग मन में कहता है कि क्या इसने मेरे को बात करते हुए सुन लिया था ये यून के साथ। एंड यून इसका वही नेबर, देखो मैं बार बार तुम्हें स्पेसिफाई कर रहा हूँ जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे कोई भी, ओके। एंड फिर सिया कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर करा है, लेकिन उससे पहले जाओ एंड नहा के आओ सीधा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, जुन्ना कह रहा है इट्स हर्ट्स भाई, देखो मैं आई मीन सॉरी मैंने एक ही वो पढ़ा है इसलिए गलत लग रहा होगा तुम्हें। एंड सिया कहती है कि अरे ये बस आईब्रो है, दिक्कत ना लो, ये इतना हर्ट नहीं होने वाला। भाई सिया ने क्या क्या प्लान बनाया भाई। एंड सिया कहती है और भी बाल होते हैं जहाँ पे तुम्हें और पेन हो सकता है। भाई कितने घटिया लोग हैं यार कसम से। सिया हेजिटेट नहीं कर रही है यहाँ पे। जुन्टेंग से कहती है हंस मत, क्योंकि उसने अभी लिप पे ना शीट लगा रखी है जुन्टेंग के। एंड सिया ना उसके हाथ का ना वो पेडिक्योर कर रही है, आई गेस मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, आई गेस पेडिक्योर ही कहते हैं। एंड जुन्टेंग कह रहा है कि ये काफी स्कैरी है। एंड वो सिया कह रही है कि दिक्कत ना लो, ज्यादा से ज्यादा बुरा जो हो सकता है वो बस इतना ही होगा कि ब्लीड होगा थोड़ा बहुत। एंड सिया कहती है कि फिनिशिंग टच एंड स्लैप, एंड चाटा नहीं मारती उसको, उसके फेस पे शीट लगा देती है। एंड जुन्टेंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एंड सिया कहती है कि even though it's a 3-on-1 blind date, I wanted to be like 1-on-3 for you, which mean in simple words सिया कहना चाह रही है कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे सारे लोग तुम्हें देखें, तुम ही सारे अटेंशन को ग्रैब कर लो, ओके। एंड सिया कह रही है कि मैं तुम्हें ग्रूम कर रही हूँ जिससे सारी लड़कियां तुम्हें ही पिक करें। एंड जुन्टेंग कहता है आई मीन व्हाई, एंड हंसता है। एंड सिया कहते हैं कि जिससे कि मैं तुम्हें देख पाऊँ कि तुम ग्लो अप करने के बाद कैसे दिखने वाले हो। एंड जुन्टेंग मन में कहता है कि व्हाई डू यू वांट टू सी मी ड्रेस अप, मन में कहता है। एंड कहता है कि मैं इससे ये बात पूछना चाहता था, लेकिन उसका ऐसा कोई रिप्लाई ना है कि तुम पूरे दिन तो एकदम घटिया दिखते हो एंड मैं देखना चाहती हूँ कि तुम एवरेज कैसे दिखने वाले हो। एंड जुन्टेंग कहता है कि यही रीजन है जिसकी वजह से मैं इससे पूछने से डर रहा था, इसका रिप्लाई ऐसा ही आएगा। एंड इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं इससे ये बात ना पूछूं। एंड जुन्टेंग कहता है कि तुम्हें बस ये ट्राई करना था ना मेरे ऊपर बिना किसी रीजन के। एंड सिया कहती है इट्स सो फनी, इट्स लाइक प्लेइंग विद अ डॉल, ऐसा लग रहा है कि मैं एक डॉल के साथ खेल रही हूँ। एंड जुन्टेंग हंसते हुए कहता है कि ऑल राइट चलो फिर मेरे ऊपर कर दो प्लीज, मेरे को प्रिटी बना दो मैडम जी। एंड जुन्टेंग कहता है कि मैं यून एंड उसके दोस्त के अगेंस्ट जीत के आऊंगा, विच मीन की सारी अटेंशन मैं ग्रैब करूंगा, इतना अच्छा दिखूंगा। एंड जो सिया वो कहती है व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड जुन्टेंग। एंड सिया ये भी कहती है कि बट तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड मत बना लेना। एंड जुन्टेंग कहता है क्यों नहीं। एंड सिया कहते हैं कि अगर तुमने बना ली तो हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। एंड जुन्टेंग कहता है क्यों, हम तो दोस्त हैं, हम तो हैंग आउट करते हुए हाथ एक दूसरे का पकड़ सकते हैं। सिया एंड जुन्टेंग एक दूसरे की बात कर रहे हैं। एंड सिया कहती है कि क्या बात कर रहे हो जुन्टेंग, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो फ्रेंड है कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते हैं। एंड सिया इस बात को विश्वास करके कहती है उसके कान में। एंड जुन्टेंग इस बात को सुनता है एंड कहता है अगेन वापस से, इसने वापस से ऐसी बात कह दी जैसे कि ये कोई कुछ नहीं है। एंड क्या ये बस मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही है या फिर ये सबके साथ ऐसा करती है या फिर ये बात एक सच्चाई है। एंड जुन्टेंग कहता है कि मेरे को नहीं पता ये क्या सोच रही है। एंड फिर सीन जो हमारा शिफ्ट होता है हमारे गर्ल्स की तरफ, यानी कि हमारी इरा की तरफ। एंड इरा कह रहा है कि आई डिड माई बिबडी बॉबडी बू, व्हाट द फक। एंड वो तैयार हो गई है, वो हाय इरा भी अच्छी दिखती है वैसे। एंड इरा कहती है बट वो मन में को सोच रही है, लेकिन उसके दोस्त कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई अरेंज मैरिज ही करके जाएगा, क्योंकि उसके सामने जो बंदे बैठे हुए हैं वो इसके लेवल के नहीं लग रहे, इरा के लेवल के। इरा काफी ज्यादा फैबुलस एंड गॉर्जियस लग रही है यहाँ पे। एंड जो जुन्टेंग का वो है नेबर है, वो कहता है जुन्टेंग कितना लेट कराएगा यार तू। एंड जुन्टेंग वहाँ पे आया नहीं होता है, तो वो सोचता है कि उसका वेट करने से अच्छा क्यों ना हम पहले ऑर्डर कर दे। एंड वो ये चीज उठा के दे देता है उसकी दोस्त को। एंड वो कहता है कि ओके वी आर गोना ऑर्डर ड्रिंक, है ना, हम ड्रिंक ऑर्डर कर लेते हैं तब तक, है ना। जुन्टेंग का नेबर कहता है ऑफ कोर्स। एंड वो मन में ये सोच रहा होता है कि अरे यार ये आया क्यों नहीं, यार था वो टाइम पे आ जाएगा। एंड जो इरा होती है वो कह रही होती है हाँ, एक बंदा जो कि रिदम के साथ हमेशा पॉप करता है, एंड दूसरा जो कि जिसको देख के लग रहा है उसके पैरों में मोटर लगी हुई है, क्योंकि वो अपने पैर को लगातार हिलाया जा रहा है। एंड वो इसलिए हिला रहा है क्योंकि उसको फिक्र हो रही है कि जुन्टेंग कब तक आया नहीं।
हमारा जो डेट है वो फ्लॉप ना हो जाए। एंड इरा कह रही है कि मेरा तो मूड खराब हो गया, मैं तो जानना भी नहीं चाहती तीसरे वाले के बारे में, यानी कि जुंडंग के बारे में। एंड फिर वहाँ पे पीछे से आवाज आती है सॉरी आई एम लेट, एंड यहाँ पे हमारा जुंडंग आ गया है एंड अपना भाई जो है पूरा ग्लो अप हो गया है सिया के हाथों से। एंड वहाँ पे जो इसकी फ्रेंड्स हैं, इरा की जो फ्रेंड्स हैं, वो क्या एक कह रही है कि ये काफी ज्यादा क्यूट है, देखो इसके बाल भी काफी अच्छे से डन है। एंड इसकी दूसरी फ्रेंड कह रही है कि लगता है ये भी अरेंज मैरिज ही करेगा यानी कि इसके लेवल का कोई नहीं है अभी यहाँ पे इसके जितना अच्छा। एंड जो इरा है उसके भी होश उड़ गए हैं इसको देखे। एंड मनी मन में इरा कह रही है ही इज क्वाइट गुड, हाँ अभी गुड बोलो नहीं यहाँ पे, लेकिन यही होगा आई गेस। एंड इरा कह रही है ही इज क्वाइट गुड। एंड यहाँ पे हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। एंड दोस्तों देखो एपिसोड तो हमारा एंड हो गया, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं 12th के, एंड आने के वाले आई गए लगभग, एंड मेरे बोर्ड्स भी है, तो हो सकता है कि एपिसोड्स आने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट डोंट वरी मैं अपलोड करूंगा। ओके मेरे को ओवरनाइट ही करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए, तो कभी कभी रिवॉच भी कर लेना आप लोग। ओके मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड बाकी मिलते हैं आगे और आने वाले वीडियोस के साथ, एंड तब तक के लिए सायोनारा।